स्टूडेंट्स, हमारी नॉर्मल ज़िंदगी में हम देखते हैं कि ये जो काइट है, ये जो वर्ड काइट से हम काफ़ी फेमिलियर हैं, यानी कि इसको जानते हैं। जैसे कि बच्चे जो है ना, ये पतंगे उड़ाते हैं किसी भी समुद्री जगह पे या फिर किसी खुले मैदान के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप इस शेप को देखें, ये काइट की शेप लग रही है, राइट? तो लेकिन ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इसकी कितनी साइड्स नजर आ रही हैं आपको? वन, टू, थ्री और फोर। ठीक है। अच्छा, इस क्वाड्रिलेटरल में आप देख सकते हैं कि ये दो जो हैं क्या है, इनके डायगोनल्स हैं, राइट? तो काइट एक मखसूस शेप है जिसके अंदर हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं जी। नंबर वन, सबसे पहले ये देखें कि जो इसमें वो साइड्स जो कि एडजेसेंट हैं, ये वाली, ये दोनों जो है क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है, बिल्कुल एक जैसी होती है। ठीक है, लेंथ में। तो इसी वजह से इनको कहते हैं कि हम कॉन्ग्रुएंट साइड्स हैं ये दोनों, राइट? सिमिलरली जो नीचे वाली दो साइड्स आपको नजर आ रही है, ये भी कॉन्ग्रुएंट होती हैं। ठीक है। तो इनको भी हम कहेंगे ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट साइड्स हैं, राइट? अच्छा, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि किसी भी काइट के अंदर टू पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड्स हैं, और इसके अलावा एक और है चीज के, वेयर जो कॉन्ग्रुएंट साइड्स हैं वो एडजेसेंट होंगी। ठीक है, आर एडजेसेंट, एडजेसेंट मीन साथ वाली। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं समझाता हूँ कि अगर एडजेसेंट नहीं होती, यानी कि अगर दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं, वो ऐसे भी तो हो सकती हैं कि ये बिल्कुल आमने सामने वाली कॉन्ग्रुएंट हो जाए ऐसे। ठीक है। और इसी तरह जो दो साइड दूसरी हैं ये कॉन्ग्रुएंट हो जाए आपस में। अब इस केस में ये काइट नहीं बनती, ठीक है ना? ये कोई पैरेललोग्राम शेप बनती है, ठीक है ना, क्योंकि ऑपोजिट साइड जो है ना वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। काइट के अंदर ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी, बल्कि आप देख सकते हो इस खास शेप के अंदर जो एडजेसेंट साइड्स हैं, ये वाली और ये वाली, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है। अच्छा, अब इसके एक और चीज आप नोट करने वाली ये है कि इसके जो डायगोनल्स है ना, वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलरली आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। और ये वाला जो है, ये एक दूसरे वाले को बाइसेक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, मतलब कि 90 डिग्री एंगल बना रहा है ये। और एग्जैक्टली जो है वो इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये दो साइड्स जो है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ये जो लाइन है, एक जो डायगोनल है, राइट? अच्छा, अब इसमें हम डिफरेंट केसेस को डिस्कस कर सकते हैं। देखें, अगर हमारे पास नॉर्मली वैसे यही है कि अगर हमारे पास दो लाइंस हैं, एक जो है लाइन इंटरसेक्ट कर रही है दूसरी को, जैसे ये शेप है। ठीक है, मतलब इंटरसेक्ट कर रही है और बाइसेक्ट कर रही है, परपेंडिकुलर ही बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, यानी कि ये दोनों इसके इक्वल बनाती है। तो अगर आप ज्वाइन करेंगे इस फिगर को, के जो पॉइंट्स हैं ये वाले, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक काइट आ जाएगी, राइट? अच्छा, अब अगर फर्ज करें हमारे पास ऐसी लाइंस हो जो दोनों ही एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, तो फिर क्या होगा? अभी तो एक कर रही है ना बाइसेक्ट दूसरी को, अगर दोनों करी तो फिर क्या होगा? चलें, इस केस के अंदर हम देखते हैं। देखें, अगर हमारे पास दो लाइंस हैं तो बाइसेक्ट कर रही हैं, जैसे ये दोनों आपस में बाइसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, तो मतलब कि ये साइड जो है, ये वाली जो बाइसेक्ट है, इक्वल इसके आ जाएगी। और इसी तरह ये जो साइड है ये इसके इक्वल आ गई। अब अगर हम ज्वाइन करें तो देखते हैं हमारे पास क्या फिगर बनती है। ठीक है। तो अब अगर हम ज्वाइन करें तो हमारे पास एक शेप बनती है जिसको हमने पहले भी बड़ा डिस्कस किया है, वो क्या है जी, रोम्बस। ठीक है। रोम्बस मतलब कि ये साइड इसके इक्वल होगी, एडजेसेंट साइड सारी इक्वल होंगी आपस में। ठीक है जी, चारों साइड इक्वल होगी, ये हमारा क्या बना जी, रोम्बस। ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा केस हो जिसमें दोनों ही साइड्स जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल भी हैं और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, लेंथ भी आपस में इक्वल है, ठीक है, तो क्या केस होगा वो जरा देखते हैं।
अगर दोनों जो है ना इक्वल लेंथ है, ठीक है, ऐसे जैसे ये आपको नजर आ रहा है, थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं ताकि इक्वल हो जाए। ठीक है जी। अब इसको ज्वाइन करके देखते हैं हमारे पास क्या शेप बनती है। जी, तो ये क्लियरली क्या बना हमारे पास, एक स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो अगर डायगोनल इक्वल हो और बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट का मतलब है ये देखें, ये इक्वल है, ये इसके और ये इसके, जारी बात है सारे इक्वल हैं, तो ये जो बाइसेक्टर्स अगर दोनों लेंथ इक्वल हैं तो इनके बाइसेक्टर्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास स्क्वायर। ठीक है, तो काइट एक स्पेशल केस है, आप देख सकते हैं इस क्वाड्रेटल में जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो बस कॉन्ग्रुएंट हैं, बाकी आपस में कॉन्ग्रुएंसी नहीं है इस तरह। ठीक है, तो ये वाली शेप जो है ना वो काइट की बनती है। अगर हम इस तरह मिलाएंगे तो हमने देखा कि स्क्वायर बन जाता है अगर डायगोनल्स इक्वल हो, ठीक है, और आपस में बाइसेक्ट कर रहे हो तो हमारे पास स्क्वायर बन जाता है। अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं है लेकिन बाइसेक्ट कर रहे हैं दूसरे को तो रोम्बस बन जाता है। ठीक है जी। और अगर एक को सिर्फ बाइसेक्ट कर रहा है दूसरा डायगोनल तो हमारे पास जो है ना ओरिजिनल काइट बनती है ये। ठीक है, ये वाली।